आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि उनकी सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये तो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि सेम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि जैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, या फिर हमारी डेंसिटीज़ हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, सब कुछ सेम होगा। क्यों? क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? कनेक्टिविटी पे। और हमें पता है कि एनांशियोमर्स जो होते हैं वो उनकी कनेक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आते। मतलब अगर एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो उसी कार्बन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे एनांशियोमर्स और उनकी होती है सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दूसरी प्रॉपर्टी होती है उनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन सिर्फ कहाँ? ओनली इन अकायरल एनवायरनमेंट, अकायरल एनवायरनमेंट। अब ऐसा क्यों? इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहले कुछ अकायरल रिएजेंट्स देख लेते हैं। अकायरल रिएजेंट्स, ठीक है, जैसे हमारा H2SO4 है, या हमारा वाटर ही है वो भी अकायरल है, या आप ले लीजिए HBr, या फिर हमारा एसिटिक एसिड। ये सब अकायरल रिएजेंट्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारा 2-ब्यूटेनॉल है, 2-ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसके जो दोनों आइसोमर्स होंगे ना, दोनों के दोनों आइसोमर्स सेम अल्कीन देंगे। जब हम इसमें से हम वाटर निकालेंगे ना तो दोनों आइसोमर्स क्या देंगे? सेम अल्कीन देंगे, क्योंकि हमारा वाटर जब निकलेगा तो वो क्या होगा? अकायरल होगा, अकायरल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, पर अगर हम किसी जैसे एनांशियोमर्स की किसी कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे उसे, तो उसके जो रिएक्शन होने की जो रेट ही होगा वो ही डिफरेंट, वो भी डिफरेंट हो जाएगा इनफैक्ट ना। जैसे जो हमारे यही ट्यूब्यूटेनॉल है, इसको अगर मैं माइनस लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दूँ ना, ठीक है, माइनस लैक्टिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दूँ, तो जो इसके जो दोनों आइसोमर्स होंगे ना, एक आइसोमर धीरे रिएक्ट करेगा इसके साथ माइनस लैक्टिक एसिड के साथ, और दूसरा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि जो हमारे एनांशियोमर्स होते हैं उनकी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ऐसा क्यों? इसका भी जो हमने सेकंड रीज़न पढ़ा वैसा सही है, क्योंकि जो हमारे बॉडी में क्या होते हैं? हमारी बॉडी में सारे एंजाइम्स होते हैं, और एंजाइम्स मोस्टली कायरल होते हैं। अब कायरल एंजाइम्स होंगे और हमारे पास कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो ऑब्वियसली अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे। जैसे जैसे एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे हमारा जो पेनिसिलिन होता है, माइनस पेनिसिलिन जो है वो हमारा एंटीबायोटिक होता है, इज एन एंटीबायोटिक। पर जो प्लस पेनिसिलिन होता है वो एंटीबायोटिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एंजाइम्स हैं वो कायरल हैं। तो कायरल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कुछ कुछ स्पेसिफिक ही आइसोमर्स के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे इस केस में माइनस पेनिसिलिन के साथ रिएक्ट कर गया वो पर्टिकुलर एंजाइम, और प्लस के साथ नहीं करा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है स्पेसिफिकली हमारे क्या कहते हैं हमारी बॉडी में, जो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों एनांशियोमर्स के बीच में। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ थी एनांशियोमर्स की। जो याद रखने वाली है वो है कि एनांशियोमर्स की सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी सिर्फ तभी जब वो अकायरल एनवायरनमेंट में होंगे, और डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।